हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे सब ठीक होंगे। तो चलिए आज से शुरू करेंगे +2 बिज़नेस स्टडी। और शुरुआत करेंगे हम लोग बिज़नेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि +2 की जो बिज़नेस स्टडी है वो +1 के बिज़नेस स्टडी के कंपैरिजन में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। पढ़ने में मज़ा आएगा आपको, मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बिज़नेस स्टडी आपको बोर ना लगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की, और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट के बारे में समझने से पहले एक चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए आप। जो ये स्लोगन है, जो स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है, वो स्लोगन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। स्लोगन है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ ज़ीरो, यानी कि नथिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को माइनस कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, आपके पास ज़ीरो बचेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे एनीथिंग का मतलब क्या है? एनीथिंग का मतलब वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ए बिजनेस और वी आर टॉकिंग अबाउट ए नॉन बिजनेस फील्ड, किसी भी फील्ड की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड है चाहे वो नॉन बिजनेस फील्ड है, मैनेजमेंट अगर वहाँ पे नहीं होगा तो एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। अब मैनेजमेंट को और समझने के लिए आइए एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, ये एक आर्ट है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये आर्ट है, एक कला है। किस बात की कला है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम करवाने की कला है। एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, और सिर्फ अकेले काम नहीं करना है, ग्रुप को साथ मिलाकर काम करना, मतलब एक ग्रुप काम करेगा। अब यहाँ पे ग्रुप का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसके थ्रू आप लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से फिर मनचाहा काम करवाते हैं। जो आप चाहते हैं वो वही करें, राइट। एक और भी है डेफिनेशन, F.W. टेलर द्वारा कही गई डेफिनेशन है दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग वट यू वॉन्ट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। टेलर ने यह कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। फिर से उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब एक कला है। ये जानने की कला है कि आप लोगों से क्या काम करवाना चाहते हैं, पहले ये बताइए, और फिर लोग भी आपके द्वारा दिए गए काम को उसी वे में करें जिस वे में आप चाहते हैं। दैट इज़ द मैनेजमेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको फिर एक और चीज़ समझने को मिलेगी, मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट ही नहीं है, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो ए प्रोफेशन। फिर आपको मैं बोलूँगा कि मैनेजमेंट इज़ ए साइंस ऑल्सो। तो फिर बाद में कंक्लूड हम कर सकेंगे कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, इट्स ए प्रोफेशन एंड इट्स ए साइंस ऑल्सो। वैसे अगर मैं जनरली बात करूँ मैनेजमेंट की, क्योंकि फर्स्ट ये जो स्लोगन में हर चीज़ वैसे कंप्लीट हो चुकी है, दैट वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस फील्ड और वी आर टॉकिंग अबाउट ए नॉन बिजनेस फील्ड, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं बिज़नेस को अगर साइड पे रखता हूँ, अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स की बात हम करते हैं, एक हॉकी का मैच है या फुटबॉल का मैच है, यहाँ पे एक टीम यूनिट काम कर रही है, आपस में एक टीम स्पिरिट से काम हो रहा है। तो उस मैच के अंदर, चाहे वो हॉकी का मैच हो चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, अगर वहाँ पे कोच ने मैदान के बाहर और कैप्टन ने मैदान के अंदर अगर मैनेजमेंट का प्रयोग नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं की, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की है, तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात ही कर लें, क्रिकेट के अंदर भी जो कैप्टन है, अगर लास्ट ओवर में जीतने के लिए मान लीजिए अपोजिट टीम को 6 रन चाहिए या 7 रन चाहिए या 8 रन चाहिए, अब उसको मैनेज करना उसका काम है कि किसको लास्ट ओवर दिया जाए कि वो रन ना पड़े और हम जीत जाएं। फील्डिंग को किस हिसाब से सेट किया जाए, किसको कहाँ खड़ा करना है, दैट इज़ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ ज़ीरो। किसी भी चीज़ में से अगर मैनेजमेंट को हटा देंगे तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। तो आगे चलते हैं।
इसी डेफिनेशन के बेस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए देखते हैं। कुछ खास फीचर्स हैं मैनेजमेंट की, कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देखिए दैट इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि विद ए फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। फॉर्मली इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फॉर्मली का मतलब यहाँ पे है कि जो फॉर्मल रूप से फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया हो, ऐसा ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं। आपने भीड़ को, कोई 20-25-100 लोगों की भीड़ है, आप उसको मैनेज करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं अपने ऑफिस के स्टाफ की, जिसे आपने अपॉइंट किया है, जिसे आपने एक पर्टिकुलर काम दिया है, जिसे आपने फॉर्मली ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे फॉर्मल का मतलब बड़ा डीप है। फॉर्मल का मतलब ऐसे हम आगे चल के पढ़ने वाले थे, लेकिन हल्का सा हिंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे फॉर्मल का मतलब है कि एक ऑफिस के अंदर एक बॉस होता है, बॉस के अंडर काम करने वाला उसकी सेक्रेटरी या उसका असिस्टेंट होता है, बॉस को सपोर्ट करने वाले क्लरिकल पोस्ट पे लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ अकाउंटेंट होते हैं जो अकाउंट्स देख रहे होते हैं, फाइनेंस मैटर सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ परचेज डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट संभाल रहे होते हैं। तो इस तरह के फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया ग्रुप है ये। यहाँ पे इनफॉर्मेलिटी नहीं है। एक क्लर्क बॉस के कंधे पे हाथ रख के नहीं बोल सकता है ऑफिस के अंदर, तो फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी से है। तो फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू अदर लोगों से हम काम करवा सकते हैं विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, लेकिन उसके लिए फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। फीचर्स की बात हम कर रहे हैं। इट्स अ ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली फीचर है इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। तो यहाँ हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। एज पर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन। यहाँ पे किसी सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, सिंगल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हम कर रहे हैं एक ग्रुप एफर्ट की। ग्रुप एफर्ट कौन सा ग्रुप, किस ग्रुप की बात हम कर रहे हैं? वो ग्रुप जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है। अब एवरी पर्सन हु इज़ होल्डिंग ए मैनेजरल पोजिशन इन द फर्म फॉल्स अंडर दिस फॉर्मल ग्रुप। हर वो व्यक्ति जिसे कि उस मैनेजमेंट, उस ऑफिस के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर कोई पोजीशन दी गई है, मैनेजरल पोजीशन, वो इस ग्रुप का पार्ट है। यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट की बात हो रही है। हर कंपनी चाहती है कि उसका बिजनेस एक्सपेंड हो, मतलब बढ़े, फैले, तरक्की हो। सो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स शुड बी नीडेड हेयर। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका एक हेड होगा, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजर। इसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर होगा, इसी तरह सेल्स मैनेजर होगा, इसी तरह फाइनेंस मैनेजर होगा। तो इस तरह बहुत सारे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, इट्स अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। सो इट इज़ क्वाइट राइट टू कॉल द मैनेजमेंट एज ए ग्रुप एफर्ट। इट्स नॉट ए सिंगल पर्सन एफर्ट, राइट। अगली फीचर्स की तरफ चलते हैं। इट्स ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एस्टेब्लिश दैट इज़ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, उनमें प्रॉफिट कमाना भी है, एक्सपेंशन करना भी है, ग्रोथ भी शामिल है। तो जो मैनेजमेंट है, द मैनेजमेंट एक्ट्स एज ए मीडियम या मीडिएटर विच फैसिलिटेट इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट जो है वो एक मीडिएटर का काम करती है। किस तरह का मीडिएटर, किस तरह का बिचौलिया, एक मध्यस्थ, मिडल मैन का काम करती है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर सके। मैनेजमेंट का काम मेनली जो ग्रुप एफर्ट से होता है, उसका जो मेन टारगेट रहता है वो टारगेट ये रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो फैक्ट्री है, जो संस्था है, उसके टारगेट जो है वो अचीव हो सकें। सो इट्स ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम जो भी काम कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस की बात हम करेंगे थोड़ा सा, एक बार
हल्का सा यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रोसेस चल रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, देन अगेन प्लानिंग। बात पॉइंट भी आएगा इसमें, इट्स ए प्रोसेस। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ये किसी लॉजिक के बेस पे चल रही है। लॉजिक वही है कि गोल जो तय किया था फर्म ने उसे हम लोग अचीव करें। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ द मैनेजमेंट। तो सभी जो हमारे फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप है, जितने भी मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, वो सभी इसी गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं इकट्ठे। ध्यान रखिए, अलग अलग नहीं। नेक्स्ट है इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। +1 के अंदर अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा, इंटेंजिबल एसेट्स विच वी कान टच, विच वी कान सी। ऐसी एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो होती है इट्स इंटेंजिबल फोर्स। आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जब उसका आउटपुट आएगा तो उसके बेस पे बता सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी थी या बुरी थी। कैसे? अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा, फर्म का एक्सपेंशन हुआ, फर्म की ग्रोथ लगातार ईयर आफ्टर ईयर ग्रोथ हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ गुड, इट्स ए गुड मैनेजमेंट। अगर फर्म को लगातार लॉस हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर लड़ाई झगड़े रहते हैं, लेबर और ओनर यानी कि मजदूर और मालिक आपस में उनकी बनती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड, इट्स अ पुअर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को देख या सुन नहीं सकते, हाँ उसको फील कर सकते हैं। इट्स इंटेंजिबल फोर्स। और कैसे पता लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर सब कुछ अच्छा है तो मैनेजमेंट अच्छी है, अगर कुछ भी अच्छा नहीं है तो मैनेजमेंट पुअर है। नेक्स्ट, इट्स ए प्रोसेस। मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है, ये देखिए नीचे, प्लानिंग से शुरू होकर ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, देन अगेन प्लानिंग पे ख़त्म होती है। प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग पे ख़त्म होती है, लेकिन अगेन फिर से प्लानिंग शुरू हो जाता है। इट्स ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब एक ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूएशन में है। इट्स ए कंटिन्यूएशन, इट्स ए साइकिल। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ के लिए प्लान किया, मान लीजिए आपने प्लान किया कि इस महीने हमारे फर्म की जो सेल है वो 2 लाख रुपए की सेल हम करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। उस प्लान को करने के बाद आपने उसे ऑर्गेनाइज़ किया। मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारे 5 चैप्टर्स हैं। प्लानिंग चैप्टर्स है, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ये 5 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। उसको भी स्टडी करेंगे। एक शॉर्ट में बात करते हैं कि पहले आपने 2 लाख रुपए की सेल अपने महीने की करनी है, ये प्लान किया, उसको फिर ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब उसके लिए टारगेट फिक्स किए जो आपने, उसके लिए अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब आपने किए, लोगों के अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल कर दी। फिर स्टाफ को अपॉइंट किया जो इस काम को अंजाम देगा। फिर डायरेक्टिंग, स्टाफ अपॉइंट करने से काम नहीं चलता, उनको डायरेक्ट भी करना पड़ता है, उनको सुपरवाइज भी करना पड़ता है कि क्या काम करना है, गलत काम कर रहे हो, सही करो इसको, वैसा। फिर कंट्रोलिंग, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनको कंट्रोल करना ताकि वो सही काम करें, लड़ाई झगड़ा ना हो आपस में, मनमुटाव ना हो, तो कंट्रोलिंग। अब मंथ एंड हुआ और वाकई में आपने 2 लाख रुपए का सेल का टारगेट अचीव कर लिया, बड़ी खुशी की बात है। सो इट्स हैट्स ऑफ टू यू। तो अब क्या, नो फिनिश, बिजनेस फिनिश हो गया आपका? नहीं हुआ। देन अगेन प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, देन अगेन प्लान फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगेन प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर। सो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस। सो इट्स अ प्रोसेस। बार बार आपको मैनेज करना है हर चीज़ को, बार 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 बार, क्योंकि बिजनेस ने चलते रहना है। इट्स ए बिजनेस इज़ ए गोइंग कंसेप्ट। बिजनेस ने चलते रहना है, इसलिए मैनेजमेंट भी चलती रहेगी। क्योंकि अगर आप, फिर से टैगलाइन आ जाती है कि अगर किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। 2 कंसेप्ट, मतलब 2 फिलोसफी चलती हैं। एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में ये बोलते थे कि जैसे कहते हैं ना कि किसान का बेटा तो किसान बनेगा भाई, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा तो वकील बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। ये हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट थे, इनबोर्न। इसी बेस पे मानते थे कि इट्स इनबोर्न एबिलिटी। ये एक इनबोर्न एबिलिटी है, यानी कि मैनेजर का बेटा ही मैनेजर बनेगा। मतलब भगवान ने उसको गुण दिया है मैनेजर का तभी बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, पुराना कंसेप्ट था। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न कंसेप्ट की, दैट इट इज़, यहाँ लिखा है इट इज़ एन इनबोर्न एबिलिटी।
एंड आ गया बीच में कि ये एक्वायर्ड एबिलिटी भी है। हम मैनेजमेंट स्किल्स को, स्किल्स मतलब जो बात कर रहे थे ना, एक आर्ट है मैनेजमेंट, तो स्किल्स को एक्वायर भी कर सकते हैं आज की डेट में। कैसे एक्वायर कर सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है एक किसान का बेटा है तो वो मैनेजर नहीं बन सकता, किसी अच्छी मल्टीनेशनल फर्म का बन सकता है। उसे इसके लिए मेहनत करनी होगी, उसे एक्वायर किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है अपनी मेहनत से। वो कैसे वगैरह कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं विच वी कॉल दैट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे लोग MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे कोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप के। लोग मार्केटिंग में मैनेजमेंट करते हैं, वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन जाते हैं, IT में MBA करते हैं लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MBA करते हैं, मास कॉम फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, फॉरेन अफेयर्स में MBA करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यानी कि HRM में MBA करते हैं। मतलब अपने अपने ढंग से जो भी जिसका इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो स्किल्स एक्वायर करता है और मैनेजर बनने के काबिल बन जाता है। सो इट्स नॉट एन इनबोर्न बट ऑल्सो एक्वायर्ड एबिलिटी नाउ इट इज़। नेक्स्ट साइट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी का वही मतलब है, जब हम एनीथिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल आ जाता है। यूनिवर्सल का मतलब एवरीवेयर, इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह लागू होगी, चाहे आप बिजनेस फील्ड की बात कर रहे हैं, चाहे आप नॉन बिजनेस फील्ड की बात कर रहे हैं। बिजनेस में तो है ही है, नॉन बिजनेस में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये हर जगह अवेलेबल रहेगी। एक्चुअली में क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, चैप्टर्स आएंगे इसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आएंगे। तो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स जैसे हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज ए साइंस ऑल्सो। तो साइंस क्यों है? क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स हैं। जैसे साइंस के कुछ रूल्स हैं, जैसे जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नियम है, एक लॉ है कि कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तो धरती पे गिरेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रही है। तो इसी तरह वो हर जगह लागू है, कहीं भी कोई चीज़ आप फेंक के देखिए ऊपर नीचे ही आएगी। इसी तरह मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी यूनिवर्सल हैं। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे का नाम अगर मैं जस्ट लाइक यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल है, इक्विटी का प्रिंसिपल है, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, कहीं भी जाइए मैनेजमेंट के रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। नेक्स्ट है इट्स ए डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक का मतलब ये साइंस तो है, मैं कह रहा था मैनेजमेंट इज ए साइंस, लेकिन मैनेजमेंट इज नॉट ए रिजिड साइंस जस्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इधर रिजिड साइंस नहीं, जस्ट लाइक H2O तो पानी बनेगा, H3O करेंगे तो पता नहीं क्या बनेगा, मुझे भी नहीं पता। मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल चाहिए, ऐड करेंगे तो पानी बन जाएगा, तो फिक्स है वो। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इट्स ए डायनेमिक सिस्टम। हम यहाँ पे केमिकल को मैनेज करने की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन पावर। हम मैन पावर को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो मैन पावर का जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। आज आपसे कोई नाराज़ है, कल आपसे कोई खुश है। नोबडी कैन प्लीज एवरीबडी एट ऑल द टाइम। सो हम यहाँ पे डायनेमिक सिस्टम की बात हम कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो डायनेमिक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट से, मतलब अपने अंडर काम करने वाले जो पर्सन्स हैं उनसे कई बार गुस्से से काम लेता है, कभी उनको डांट के, कई बार प्यार से काम लेना पड़ता है। तो डायनेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट चलता है। इट्स ए प्रोफेशन, ये प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन जस्ट लाइक, वैसे प्रोफेशन का मतलब होता है जस्ट लाइक डॉक्टर, लॉयर, वो प्रोफेशन के पार्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो कह रहा है कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना कि एक एक्वायर्ड एबिलिटी है, इसे हम प्राप्त किया जा सकता है। इसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर आप MBA करते हैं तो वहाँ पे मैनेजर बनने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि स्किल्स आ जाती हैं। तो इट्स ए प्रोफेशन ऑल्सो। बाद में चल के हम पढ़ेंगे कि अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं हुआ है, प्रोफेशन की तरफ चल चुका है। नेक्स्ट है इट्स बोथ साइंस एंड आर्ट। हम बात कर रहे थे कि पहले सिर्फ आर्ट है वाली, फिर बात कर रहे हैं कि प्रोफेशन भी है, फिर हम बात कर रहे हैं ये साइंस भी है। तो ये दोनों हैं, आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। प्रोफेशन अभी प्रोफेशन के ट्रैक पे चल चुका है मैनेजमेंट, बट कम्प्लीटली प्रोफेशनल अडॉप्ट नहीं हो पाया। बट यहाँ पे साइंस और आर्ट तो दोनों है ही है। आर्ट है क्योंकि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, लोगों से काम करवाने की, लोगों से काम निकलवाने की कला है। और साइंस भी है क्योंकि साइंस के जो रूल्स, जैसे साइंस के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स हैं
जो भी वो भी साइंस की तरह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, जहाँ भी जाएंगे, मैनेजमेंट फील्ड, नॉन मैनेजमेंट फील्ड, बिजनेस फील्ड, नॉन बिजनेस फील्ड, सब जगह लागू होते हैं। तो इट्स मैनेजमेंट, ये एक इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट का। तो अभी के लिए इतना ही है इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।